अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन फंगस इंटरेक्शन। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फंगस इंटरेक्शन ये क्या होता है? इंसान के ऊपर फंजाई दो तरह के इफेक्ट शो करती है। एक बेनिफिशियल होता है और दूसरा हार्मफुल होता है। अगर हम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फंजाई की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इफेक्ट हैं जो इंसान के ऊपर फायदामंद शो होते हैं फंजाई की तरफ से। सबसे पहले की बात करते हैं तो फंजाई की आइडेंटिफिकेशन यही है कि फंजाई एक डिकम्पोजर है। अब फंगस के डिकम्पोजर होने की वजह से इंसान को क्या फायदा होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो फंजाई डिकम्पोजिशन का एक अमल जो होता है वो शो करती है। इस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन रिसाइकलिंग के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं और कार्बन भी रिसाइकल हो जाती है। अगर हम बात करते हैं ये किस तरह से होते हैं, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, जब कोई भी डेड मटेरियल होता है तो ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होता है, मैक्रोमोलेक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है। ये फंजाई क्या करती है कि अपने एंजाइम रिलीज करके उसकी डाइजेशन करती है, उसको डाइसेक्ट करती है, उसको तोड़ देती है। तो वो जो मोनोमर्स होते हैं या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कि ये बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल के अंदर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और उस डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट्स या जो कार्बन्स होती है वो दोबारा जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर दोबारा से इंटर हो जाती है। और सॉइल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट उसके यूजेस होते हैं वो होते हैं, लाइक प्लांट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, लाइक फंजाई उसको ऑब्जर्व कर लेती है। मतलब ये कि वो दोबारा कारामद हो जाते हैं, दोबारा से उनको यूज किया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो ये बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज के तौर पे काम करती है। अगर हम देखें कि फंजाई को बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ड्रग, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, एसिड्स, फूड्स लाइक फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, मशरूम्स वगैरह। तो अगर हम देखते हैं कि फंजाई को किस तरह से बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे पास ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, अल्कोहल हैं, एसिड्स हैं, फूड वगैरह, ये सारी फंजाई से ही प्रोड्यूस की जाती है। मशरूम हमारे पास एक ऐसी फंजाई है जिसको बतौर फूड यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की तो वैक्सीन का एक नाम आपने सुना होगा। वैक्सीन की जो इन्वेंशन थी वो इसी फंगस से ही हुई थी। वो एक अलग सा टॉपिक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किस तरह से फंजाई ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है। मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज के फंजाई को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी यूज किया जाता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर और जेनेटिक स्टडी के अंदर। हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो यीस्ट है, वो भी एक फंगस है। इसको मोस्टली जो बायोकेमिकल रिएक्शन या जेनेटिक स्टडीज होती हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। तो ये तो थे हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई कि फंजाई किस तरह से हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक ह्यूमन के लिए। इसका काम क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड, लंबर, पेपर एंड क्लॉथ। कि इसका काम ये है कि ये जो हमारे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खराब कर देते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, तो वो यूज के काबिल नहीं रहते। लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड, लंबर, पेपर एंड क्लॉथ। कि जैसे हमारे पास खुराक है, अब खुराक क्या हो जाती है, जब खुराक को डिकम्पोज करते हैं तो वो यूज करने के काबिल नहीं होती। लाइक लंबर है और पेपर है और क्लोथ्स हैं, इनको भी ये खराब करते हैं, इनको भी ये यूज के काबिल नहीं रहने देते। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका जो नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है उसकी बात करते हैं तो ये एनिमल एंड ह्यूमन डिजीज इंक्लूडिंग एलर्जी, कि ये इंसानों और जानवरों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं जिनमें एलर्जीज वगैरह इंक्लूड हैं। ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमंस के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, लाइक प्लांट्स के अंदर
ये डिजीज काज करते हैं। तो इस तरह से भी ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय पॉइजनस मशरूम एंड विद इन फूड, कि ये जहरीले असरात मुरतब करते हैं जो हमारे पास फूड होती है, या जो पॉइजनस मशरूम होते हैं उन, वो भी एक टॉक्सिन के तौर पे ही, मतलब जहरीली चीजों के तौर पे भी अगर हम देखें तो उनमें भी एक फंजाई आता है कि ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। अगर इनको जो जहरीली मशरूम्स हैं या जहरीली फंजाई हैं उनको अगर खा लिया जाए तो क्या करते हैं कि वो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। इसी तरह जब फूड के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है तो वहां पर भी ये जो होता है वो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं ह्यूमंस के अंदर। हमारे पास जैसे एग्जांपल है ग्रेन है, चीज है, ये वो फूड्स हैं जिनके अंदर ये क्या कह सकते हैं कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले मशरूम पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट इनडायरेक्टली इफेक्ट है हार्मफुल, वो है प्लांट डिजीज। ये क्योंकि इंसान का जो बहुत ज्यादा इन्हिसार है वो प्लांट के ऊपर है, तो ये प्लांट के अंदर डिजीज करके, डिजीज पैदा करके उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको रोक देते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है फंजाई की तरफ से ह्यूमंस के ऊपर। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस